हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अवनाथ मैथ्स एकेडमी। तो सबसे पहले जो 10th और 12th वाले बच्चे हैं वो ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में ज़रूर चेक कीजिए। और जो न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि 10th और 12th के इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। फालतू वीडियो नहीं डाला जाएगा, आपके काम का ही वीडियो डाला जाएगा। और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ वो आप करते जाइए, जिससे कि आपके लगभग 85 प्लस 95 प्लस नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो हम इसमें वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के एमपी बोर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, चैप्टर 6 तक इंपॉर्टेंट डल गए हैं। और देखेंगे हम चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आप वीडियो को देखते जाएंगे, समझते जाएंगे तो आपको आराम से सभी क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। मैं आपको समझाते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर में से बच्चों 6 नंबर का आएगा बच्चों, जिसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका डायग्राम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। तो इसको डायग्राम को अच्छे से कर लेना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लेना, इसको अच्छे से बना के देख लेना। सिंपल सा डायग्राम है और लेबल जरूर करना। ठीक है, इसके बाद इसके फंक्शंस क्या हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए बच्चों, इसमें 3 पार्ट्स हैं। एक तो ये वाला पार्ट है, एक ये वाला बीच वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो इन तीनों के आप फंक्शन देख लीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूरॉन्स होते क्या हैं। न्यूरॉन्स क्या होती हैं? न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो अपनी बॉडी में एक तारों का जाल से है जिसमें से डाटा ट्रांसफ़र होता है। इन्फॉर्मेशन माइंड से बॉडी पार्ट तक जाती है, बॉडी पार्ट से माइंड तक जाती है, ब्रेन तक। ठीक है, तो इनको ही हम क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके 3 पार्ट्स हैं, एक्सोन, डेंड्राइट और सेल बॉडी। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्या है आपका एक्सोन है, बीच में ये आ रही है आपकी, ये डेंड्राइट्स होती हैं और ये आपकी होगी सेल बॉडी। ठीक है, तो इनके क्या क्या वर्क हैं, क्या क्या काम है, फंक्शंस हैं, मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले एक्सोन जो होता है, इट कंडक्ट मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। वो कहाँ ले जाता है? सेल बॉडी से दूसरी तरफ ले जाता है कौन? एक्सोन, इन्फॉर्मेशन को। और डेंड्राइट क्या करता है? इट रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्सोन ऑफ अनदर सेल एंड कंडक्ट द मैसेज टुवर्ड्स द सेल बॉडी। फिर सेल बॉडी क्या करता है? इट कंटेंस इन न्यूक्लियाई। जो सेल बॉडी होती है उसके अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियाई होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और अदर ऑर्गेनल्स होते हैं। इट इज़ मेनली कंसर्न विद द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। ये काम आपका करता है। ठीक है ना, चलिए तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्लांट हार्मोन्स। ये प्लांट हार्मोन्स क्या होती हैं और इनके फंक्शंस क्या क्या हैं? देखते जाइए, ये चैप्टर अच्छा है, पढ़ने लायक है, तो समझते जाइए एक एक करके। मैं सब क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सभी दोस्तों को। तो प्लांट हार्मोन क्या होते हैं बच्चों? द केमिकल्स दैट परफॉर्म द फंक्शन। ऐसे केमिकल जो क्या परफॉर्म करते हैं? फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो काम करते हैं, ऐसे केमिकल्स वो क्या कहलाते हैं? प्लांट हार्मोन्स कहलाते हैं। तो एक्चुअल में हार्मोन्स क्या होते हैं? कुछ केमिकल्स होते हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। ठीक है, अब क्या क्या काम है इनके, फंक्शन दिखते जाइए एक एक करके। तो मेन आपके जो फंक्शंस हैं वो देखते जाइए, इसके जो पार्ट्स हैं। ठीक है, तो 4 प्लांट हार्मोन्स होते हैं जिनके फंक्शन हम देखने वाले हैं। तो पहला आता है ऑक्सिन। ये है आपका पहला प्लांट हार्मोन्स, जिसके आपको मैंने 5 लिख के दे दिए हैं, आप कोई भी 3 कर लेना बच्चों। ठीक है, कोई भी 3 आपको याद करने हैं। तो पहला है, इट प्रमोट्स सेल एनलार्जमेंट एंड डिवीजन। दूसरा आता है, इट इनिशिएट रूट्स फॉर्मेशन ऑन स्टीम कटिंग। तीसरा है, प्रोड्यूसेस ट्रॉफिक प्लांट्स रिस्पॉन्स लाइक फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म एंड कंट्रोल प्लांट ग्रोथ, प्रिवेंट फॉलिंग ऑफ लीव्स। तो मेरे हिसाब से आप कौन से कर लेना, एक तो पहला कर लेना और चौथा कर लेना, 5वां कर लेना। 3 पॉइंट आपको लिख के आनी है अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला देखिए,
फंक्शन ऑफ साइटोकिनिन। अब इसके क्या क्या फंक्शन है? साइटोकिनिन प्रमोट सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगनेशन, ठीक है, ये करता है। दे हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ, ओवरकम एंड सीड डोरमेंसी ऑफ वेरियस टाइप्स। इसके बाद अगला आता है, ये क्या क्या करता है? हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन का भी काम करता है। प्लांट पार्ट आर द फॉर्म्ड बाय द इफेक्ट ऑफ साइटोकिन, ये भी काम करता है। इसके बाद आता है जिबरलिन। जिबरलिन के 2 वर्ग हैं, पहला और ये दूसरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एब्सिसिक एसिड है, इसके भी 2 आपके फंक्शन लिखे हुए हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स एंड इनहिबिट ग्रोथ, और क्या करता है? कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर एंड लीव्स, इनको ओपन करने में काम देता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम अगला, जो इसमें से पूछ सकते हैं, राइट सम इम्पोर्टेंट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस, ठीक है। मतलब ह्यूमंस में के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो, और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो आपने ग्लैंड सुने होंगे, तो ग्लैंड का नाम लिखा हुआ है, उसमें पाए जाने वाला हार्मोन्स का नाम लिखा है और उनके फंक्शन लिखे हुए हैं। ये आपको याद करने हैं अच्छे से, इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है, उसके हार्मोन्स कौन से होते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। ये क्या करते हैं? रेगुलेट्स ग्रोथ करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, एंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये काम करते हैं। अब जैसे थायराइड ग्लैंड्स होता है, उसमें कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? थायरॉक्सिन पाया जाता है। ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है, एंड इट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट बैलेंस्ड ग्रोथ, ठीक है, ये काम करती हैं। तो ऐसे आपके सामने पैराथायरॉयड, एड्रेनल, पेनक्रियाज, इसमें इंसुलिन पाया जाता है, टेस्टिस एंड ओवरी, ये सब ह्यूमंस के अंदर पाई जाती हैं, जो आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग? इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर आपसे रिफ्लेक्स एक्शन पूछा है तो आप ये वाली हेडिंग लिख देना पूरी, और वॉकिंग पूछा जाए तो ये लिख देना, ठीक है। तो डिफरेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, ये क्या क्या होता है, ठीक है, आपको इनको लर्न करना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्नैप्स, व्हाट हैपन एट द स्नैप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन, ठीक है। स्नैप्स क्या होती हैं और इनके बीच में क्या होता है? तो पहली बात, स्नैप इज द डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन विथ द डेंड्राइट ऑफ एनोदर न्यूरॉन, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसा क्या है। जैसे ये न्यूरॉन है, इसके आगे एक और होता है, आगे की साइड, ठीक है ना। जैसे एक न्यूरॉन है ऐसे, और एक न्यूरॉन और होता है ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, एक न्यूरॉन ऐसे है और एक न्यूरॉन ऐसे है, तो इनके बीच में जो गैप होता है, जो कांटेक्ट होता है, इसको कहते हैं हम स्नैप्स। इसको क्या कहते हैं बच्चों? स्नैप्स कहते हैं, ठीक है, समझ आया ना। तो 2 न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, उसको क्या कहते हैं? स्नैप्स कहते हैं, जिसके द्वारा 2 न्यूरॉन्स कम्युनिकेट थ्रू दिस जंक्शन, इसके द्वारा ही इलेक्ट्रिकल सर्कल जाते रहते हैं, ठीक है। तो आप इनको ऐसे पढ़ लेंगे तो ये आपका, ये समझ में आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका अच्छा क्वेश्चन है, हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट्स? प्लांट में फोटोट्रॉपिज्म कैसे होता है? तो ये आपको लिखा हुआ है, फोटोट्रॉपिज्म इज द डायरेक्शनल रिस्पॉन्स ऑफ ए प्लांट दैट अलाउ द प्लांट टू ग्रो टूवर्ड्स और इन सम केसेस अवे फ्रॉम द लाइट, ठीक है। ये इसकी पूरी प्रोसेस दी गई है 4 पॉइंट में, ये आपको लर्न करनी है। इसके बाद आता है व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन और ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम। ये डायग्राम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप उसको अच्छे से बना लेके देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है इस साल के लिए आने वाला, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से बनाकर देख लेना। इसके बाद ब्रेन आता है, तो मैंने आपको ब्रेन को अच्छे से लिख के दे दिया है कि ब्रेन क्या होता है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर करना है और फंक्शन करने हैं तब, ठीक है। ये ब्रेन के बारे में लिखा हुआ है, इसके पार्ट्स लिखे हुए हैं। तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। ये क्या काम करता है? तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, और इसके फंक्शंस क्या होते हैं ये लिखे हुए हैं। अगर आपको ब्रेन के फंक्शंस पूछे जाते हैं शॉर्ट में लिखने के लिए, तो आपको क्या करना है, ब्रेन के पार्ट्स लिख देने हैं, 4 ये लिख देना है आपको,
और इसके कितने पार्ट्स होते हैं वो लिख देना है, और सिर्फ ये फंक्शन लिख देने हैं। अगर आप सबको सेरिब्रम के अलग पूछे जाते हैं, हाइपोथैलेमस के अलग पूछे जाते हैं, तो आगे मैं आपको उनके बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, मिड ब्रेन है, ये स्मॉलेस्ट एंड सेंटर पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, और इसके ये दो पार्ट्स हैं, टेक्टम एंड टेगमेंटम। ठीक है, इसके बाद आता है हिंड ब्रेन, द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसमें 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, मेदुला एंड पोन्स। ठीक है, अगर इनके अलग अलग पूछे जाते हैं तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, नहीं तो इकट्ठा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो एक एक करके देखते हैं हम सबके अलग अलग पार्ट्स जो इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला है, इसमें सेरिब्रम के पार्ट लिखे हुए हैं, सेरिब्रम की फंक्शन लिखे हैं। तो सेरिब्रम क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंकिंग, इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस एंड द मेमोरी। तो जो सेरिब्रम होता है वो मेमोरी का भी काम करता है अपनी बॉडी में, इंटेलिजेंसी का, थिंकिंग का, और मेन चीज़ इंटरप्रेटिंग, टचिंग, हियरिंग एंड विजन। ये सब कौन देखता है बच्चों, जो बीच वाला पार्ट आगे का पार्ट होता है सेरिब्रम। इसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। ये इसके वर्क क्या है, रिसीव इम्पल्सेस, रेगुलेटेड बॉडी टेम्परेचर, कंट्रोल द मूड एंड इमोशंस, कंट्रोल्स द सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, है ना, जो आप स्मेलिंग करते हो, टेस्ट लेते हो, वो सब ये सब चीज़ें कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। इसके बाद सेरिबेलम के लिखे हुए इट सेंस इक्विलिब्रियम, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, आई मूवमेंट, और ये सब कई सारे इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये याद करने हैं। इसके बाद मेदुला की दी गए हैं, मेदुला का दिया गया है, इसमें ये क्या करता है मेदुला बच्चों, हार्ट बीट, ब्रीथिंग, डाइजेशन, ये सब ये देखता है। ठीक है, पोन्स क्या करता है, कंट्रोलिंग स्लीप साइकिल, और कई सारे दिए गए हैं, आपको आराम से इनको रीड कर सकते हो और याद कर सकते हो। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल। ठीक है, तो इसका ये आंसर दिया गया है, ये भी आपको लर्न करना है। इसके बाद वाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ ट्रीटेड बाय द गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। मतलब जिसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं कुछ, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो लिखा हुआ है, डायबिटीज इज कॉज्ड बाय हाई शुगर लेवल इन ब्लड। जब ब्लड में हाई शुगर लेवल हो जाता है तो डायबिटीज पेशेंट आर ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ द इंसुलिन। क्यों दिया जाता है, जिससे कि लोअर द ब्लड शुगर लेवल बाय द कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कंपेयर नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म ऑफ। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम में क्या दिए गए, डिफरेंस दिए गए हैं। आप क्या करना, पहला कर लेना, दूसरा कर लेना और चौथा कर लेना, तीसरा बेशक मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पहला कर लेना, दूसरा कर लेना, चौथा कर लेना, तीसरा बेशक मत करना। ठीक है, ये आप इतने करके रखना। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, रीड करेंगे और याद करेंगे, जिससे कि आपको आसानी से अच्छे नंबर आ सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 8 बायोलॉजी खत्म करेंगे पहले, उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो बच्चों लाइक, कमेंट और शेयर करना, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।